ओके, कौन किसको किसको क्या क्या आंसर आया वो देखते हैं अभी। तो चेतना, पता नहीं तेरा आंसर। शाफिया, लोक सृष्टि, रूबी, राज, अर्शिया, मयंक, साक्षी, इन सब के आंसर मैच हो और रहे हैं। आकांक्षा। तो मैंने क्या पढ़ा? आपने मयंक बोला। तो आप नाम रिनेम कर दो ना, आपका नाम रिनेम करने में कितना टाइम हाँ जाता है? किया, अरे भूल जाता है बार बार। अभी देख, भूल जाती है बार बार को छोड़ के, भूल जाता है बार बार भूलेगी, तो फिर कंफ्यूजन होगा ही मेरा। अरे वो हो जाता है कभी कभी। अरे साहिल ऑप्शन बता बड़ी। दिशा करेक्ट, आई थिंक यू आर करेक्ट। अखिलेश करेक्ट। चलो फाइनली यू गॉट द फाइनल आंसर। किसी को डाउट है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनेटा करेक्ट। करो ना एक बार। हाँ कर दो। ठीक है, विल सॉल्व 232। इजी क्वेश्चन है रे, क्या तुम लोग रे। सर पांडे करेक्ट। हाँ बोलो। वो ए बी बी सी और ए सी नहीं हो सकता। मेरे को नहीं पता, मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। हाँ अभी सॉल्व करते हैं। थ्री आइडेंटिकल स्फीयर each of mass 1 kg are placed touching another with their centers in a straight line. Their centers are marked as A, B and C respectively. Respectively वर्ड को रिस्पेक्ट दो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सो आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए, किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। अभी पीडीएफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। रिस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस में जाना। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ए इज, तो ए से सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो मतलब ओरिजिन कहाँ से पास करोगे, ए से पास करोगे। कर लिया। यू कैन सी दैट आपका आपका जो वाई एक्सिस है उस पर कुछ नहीं आएगा, तो आपका एक्सीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन 3m टोटल मास। आइडेंटिकल है ना। m1 का वैल्यू m, सिंस ए पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है, x1 का वैल्यू 0, m2 का वैल्यू m, b पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या है, सर एम ab। का वैल्यू दिया है। अच्छा वो बाद में डालेंगे ना यार, वैसे भी जरूरत नहीं उसकी, आई शो यू हाउ। अभी ये m है और x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x3 मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन c एंड दिस एसी। पर्टिकुलर ac, तो ये x3 हुआ, तो इसीलिए ये ac हुआ अपॉन 3m। तो ये हो जाएगा ab प्लस ac, m कॉमन आया अपॉन 3m, कैंसिल। दिस इज द फाइनल सर आंसर। खत्म। हाँ सर। इजी था ना। ये यस सीईटी सर। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था, मतलब ऐसे भी इजी क्वेश्चन आते हैं, और पूरे के पूरे नीट लेवल के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सही है एकदम, 237 एकदम सही है। देखते हो, देखते देखते किसको आता है 237, सही मतलब सही है, एंड लाइक थोड़ा सोचने वाला है। अरे सूरज तेरे पास पीडीएफ नहीं है क्या? ठीक है भेज रहा हूँ बड़ी। सर मैंने भेजा है वो देखो ना। ए बाप, इतना इतना मेरे को डरा मत रे, मेरे को डर लगता है ऐसे। किधर गया 237? तो नीचे सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है। नहीं इनकरेक्ट है। शालू करेक्ट, नित्या करेक्ट, आकांक्षा घाई किया, अर्शिया करेक्ट, वर्षा करेक्ट, जेनेटा करेक्ट। टेक योर टाइम, करेक्ट योर सेल्फ, निगेटिव मार्किंग नहीं है। सर आप कौन से क्वेश्चन पेज कौन सा बोले नंबर? थे?
237। साफिया प्लीज ऑप्शन बोलो यार। विदेश्वरी इनकरेक्ट, दिया कदम करेक्ट, साफिया करेक्ट, नितेश नाडार करेक्ट, राज पांडे करेक्ट, आकांक्षा नाउ इट्स करेक्ट। तो मैंने एंड टेस्ट पढ़ा ही नहीं। नेहा, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स। हाँ, मेरे को एक भी आंसर नहीं आया, मेरे को आंसर्स चाहिए आपसे। अवनीश करेक्ट, पूर्णिमा करेक्ट, वेरी गुड, ओके करेक्ट। सॉल्व, हाँ अर्शिया करेक्ट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे को पता है, बट फिर भी हम लोग कैसे कर रहे थे ना, तो इसके लिए मैंने बोला चल ट्राई कर ही लेते हैं। किसी को बता दूं मैं ये सॉल्व करके, किसी को डाउट है? हाँ सब। सर सी है ना? एकदम करेक्ट, सी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सी जिसका भी आया ना उसका आंसर करेक्ट है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कौन सा 237 था ना? या मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन डिसाइड करना था, तो मैंने अभी वो डिसाइड कर लिया। मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन मिला है अभी, और उसमें मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, तो आपको मजा आएगा वो क्वेश्चन में। बट लाइक कैसा लग रहा है सेंटर ऑफ मास टॉपिक? इजी? या सबसे पूरे चैप्टर में सबसे इजी यही है। और एक क्वेश्चन गारंटेड है इसके ऊपर। बस एक। अरे रुको, अभी मैं टफ लेवल का क्वेश्चन किया नहीं है, वेट। So 4 point masses P Q R S respectively, लाइक P का वैल्यू दिया है, P लिया, Q लिया, R लिया, S लिया। P का वैल्यू 1 kg, Q का वैल्यू 1 kg, R का वैल्यू 2 kg, एंड यस, एंड S का वैल्यू क्या है? दैट इज 2 kg। द सेंटर ऑफ सिस्टम विल बी फारदेस्ट फ्रॉम, मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था पता है आपको, कि जहाँ पे ज्यादा मास होगा वहां पे आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 kg है, यहाँ पे 2 kg है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा? समवेयर ओवर हियर, राइट। तो किससे सबसे दूर है वो? हाँ, तो मतलब 2 के पास शिफ्ट हुआ, तो किससे दूर है? P एंड Q से। पी एन क्यू हाँ, से। तो खत्म। तो ये और ये डिस्टेंस 1 एंड 2 यस तो सर, देखो सबसे ज्यादा कैलकुलेट ही दूर नहीं करना था इसमें। है। हाँ, तो हो गया सॉल्व। सर बोलो। आपने PQRS अलग नेमिंग किया, मैंने अलग नेमिंग किया, तो आंसर तो तो क्या चेंज हो हुआ? जाए। नहीं, गारंटी है। कितने का बेट लगा रही है? 500? मैंने लगा नहीं सर, मेरा नहीं सर, मैंने भी वैसे ही किया तो मेरा आंसर सेम ही है। वाले बता कैसे नेमिंग करना है? PQ बेट लगा ना साक्षी, ऐसा अभी थोड़ा मैंने पैसा मिल लगा दी। जाएगा, मैकडे जाऊंगा। हाँ बता कैसे किया लगा तूने, ले Q कौन सा? साक्षी, अगर सर का सही हुआ ना तो तेरे को 500 रुपीज, और अगर तेरा गलत हुआ ना तो सर देंगे। अरे मिलूंगी नहीं यार, आपसे मैंने पैसा। नहीं फंसाया, सर, मैंने नहीं साक्षी फंसा। हार जाएगी, मत कर। हाँ बोल अरे साक्षी पर कैसे? मैंने भी डायग्राम कैसे बनाया, मेरे नेमिंग? को भी पैसे। पी हाँ क्यू आर बता एस ना नीचे कैसे अभी पी, बेट। नीचे वाला हाँ नीचे PQ P। हाँ मीन्स नीचे एंटी वाला P क्यों? क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, RS नो प्रॉब्लम। P का वैल्यू 1 kg, Q का वैल्यू 1 kg, R का वैल्यू 2 kg, S का वैल्यू 2 kg। ओके। ठीक है हाँ समझ गई। वही तो हुआ। नहीं, उसने क्या किया पता है क्या? उसने ना 2 kg किसी और चीज को लिखा है, मेरे को पता हाँ है। मैंने 1221 लिखा। हाँ, वो सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसके लिए गलत है। गाइस एक कंसेप्ट है 242, ये वाला कंसेप्ट ना मुझे आपको अच्छी तरह से पढ़ाना है, तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन।
242 वाला। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास पे। विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, जरा पढ़ो उसको सिर्फ। और इसका ना सॉल्व करने का एक वे है, एक शॉर्टकट वे। और अगर आपको ये शॉर्टकट वे समझा ना, तो आप एक और क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करना। हालांकि ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, बट आई थिंक आपको जम जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, आई गेस आपने अभी तक क्वेश्चन को पढ़ा है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। नित्या डायरेक्टली बोल दिए, इतना भी जल्दी नहीं करना था। सही है क्या? मेरे को ऐसा लगा कि ये सही। पता नहीं मेरे को। नो, कौन सा वाला? ये 242 नहीं, का नित्या जब करेंट भेजा। सूरज करेक्ट है। चलो 242 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है गाइस। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी पॉइंट का आपको वेलोसिटी निकालना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो कैसे निकाल पाओगे। मान के चलो आपका आपका जो सेंटर मास है वो यहाँ पे है, ओके, दैट इज CM। तो जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड होता है उसको कंसिडर करते हैं VCM, एंड ये कॉमन सेंस है। अगर समझो आपको किसी भी पॉइंट का स्पीड कैलकुलेट करना है, ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, ये वर्ड याद रखना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है ना वो लिटरली पूरा का पूरा प्योर रोल हो रहा है, कभी भी वो स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा भी स्लिप नहीं हो रहा है। स्लिप समझते हो? तो रोल होते होते वो बिल्कुल ऐसा लाइक स्लाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोल होते जाएगा। आगे मूव हो रहा है बट स्लाइड नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के कंडीशन में अगर समझो आपको पॉइंट दिए, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर ए पॉइंट ओवर हियर, ओके। आपको क्या करना है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ए पॉइंट का स्पीड, आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट का स्पीड निकालने के लिए आप करोगे VCM, सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू होगा वो प्लस R into omega, where this R is distance from from bottom most point या फिर bottom point, ओके। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, ओके। थोड़ा सा विल बिगिन। अच्छा पहले एक बात बताओ, V equals to R omega, do you remember this formula? V equals to R omega। हाँ हाँ, तो उसी फॉर्मूला नहीं के सर, बेस किसका में था? लेकर, अरे V इक्वल्स टू R ओमेगा, ऐसे क्या कर रहे हैं, रोटेशनल में फॉर्मूला सिखाया था। R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अरे इतना में स्क्वायर नहीं करने का, हाँ मतलब वही चलेगा। सो VCM करके फॉर्मूला, V इक्वल्स टू R ओमेगा फॉर्मूला, A इक्वल्स टू R अल्फा, ये रोटेशनल में ही हम लोगों ने पढ़े। अभी ध्यान से सुनो डियर, VCM R ओमेगा है, ओके। अभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। मैं A पॉइंट का स्पीड निकाल रहा हूँ, तो मैं जनरल फॉर्मूला लिखने जाऊंगा, VCM प्लस R ओमेगा। R क्या होता है जरा याद करो, R इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम पॉइंट ये रहा एंड ए पॉइंट ऊपर रहा। कितना डिस्टेंस है बॉटम पॉइंट और ए के बीच में? 2R डायमीटर का। 2R का। सो इसीलिए मैं मैक्सिमम क्या हाइट करूंगा, 2R। हाँ मैं इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2R लिखूंगा। रीजन समझा क्यों R चेंज हुआ? क्योंकि R क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम पॉइंट। गाइस इज इट ओके? यस। ओके वेरी गुड। तो ये जो वी ए पॉइंट है वो राइट साइड जा रहेगा ना, तो उसका वेलोसिटी ए होगा। आप इमेजिन करो ना, अगर समझो ऑब्जेक्ट ऐसे रोल हो रहा है, ऐसे ऐसे आगे 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 जा रहा है, तो ए पॉइंट आगे की तरफ नहीं जाएगा। एग्री कर रहे हो? ए पॉइंट आगे ही मूव होगा ना। थोड़ा सोचो जरा प्लीज। अगर आपके पास कुछ रोलिंग चीज है, जैसे मेरे पास अभी रोलिंग, ये बॉटल है समझो, तो ये बॉटल अगर रोल हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वो ऐसे ही रोल होगा ना। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? ऐसे ऐसे देखो आगे जा यस रहा है सर। वो। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ये जो टॉप पॉइंट है ना डियर, ये टॉप पॉइंट देखो क्या हो रहा है। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? वो आगे की तरफ मूव नीचे हो जा रहा है।
ऊपर, हाँ मतलब राइट में जा रहा है ना इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, इज इट गोइंग टुवर्ड्स राइट, जैसे मैंने डायग्राम में बताया। यस हाँ हाँ वेरी गुड, ये चीज याद रखोगे, तो वो राइट जा रहा है। तो VCM क्या, अभी VA क्या हो गया, VCM प्लस 2R ओमेगा, बट व्हाट इज R ओमेगा गाइस? VCM, so VCM you can write it as VCM plus 2 और एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? गिव मी अ सेकेंड ना, आई थिंक मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, रुको एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सिंपली R ओमेगा फॉर्मूला है लगता है, नहीं रे, बट ये तो होना ही चाहिए था 242। हाँ जो मैं बता रहा था वो शॉर्टकट था। ओके, माय मेथड इज अ लिटिल बिट डिफरेंट वन, इनका अप्रोच जो है वो डिफरेंट वन है। आई मिक्स्ड अप माय मेथड विद देयर मेथड, ठीक है गाइज। ये जो R है ना, R, that should be the distance from bottom point, या bottom point नहीं, that should be distance from center of mass, so center of mass। अभी ओके है, तो अभी तो R बताओ हो कितना जाएगा। हाँ तो R। R हो जाएगा, तो दिस वन विल बी R। ओके डियर, तो ये क्या हो जाएगा, R हो हाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा R ओमेगा, मतलब क्या होता है देखो, VCM, तो V VCM प्लस VCM कितना हो गया, 2 VCM। इज इट ओके? यस ओके, अभी सेकेंड वाला देखो, बी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट कहाँ पे, ग्राउंड, ठीक है। सर उसका भी सेम नहीं आएगा। समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है उसका वेलोसिटी है VC, दिस VC इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ R ओमेगा VCM। क्या यहाँ तक चलेगा, समझा? यस या अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रोल हो रहा है या फिर एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड मूव करने को जाएगा, सो दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट विथ एंगुलर और विथ स्पीड VA। ओके, क्योंकि ऐसा रोल हो रहा है ना, तो राइट साइड में जाएगा। अभी अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का V निकालना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है शॉर्टकट, एंड दैट इज नथिंग बट VCM plus R into omega, where what is R? It's the distance between point and center of mass। तो अभी मुझे बता, अगर मैं समझ VA ले रहा हूँ, तो VA क्या हो जाएगा, इट विल बी VCM प्लस R। R क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, विच इन दिस केस इज R। एग्री किया? यस सर हाँ, तो ये R ओमेगा होगा, बट R ओमेगा कितना था, VCM, V VCM तो VCM प्लस VCM कितना हुआ, 2 VCM। 2 V समझा ये क्वेश्चन कंसेप्ट? यस सर नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद पॉइंट B। ओके, तो अगर आप पॉइंट B का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, VB इक्वल्स टू तो जीरो आएगा। VCM, यस, बस देखो VCM प्लस R इंटू ओमेगा होता है। बट गाइज आप देखो और समझो, क्या ये, इसको अगर मैं समझो आपका मिड पॉइंट लूंगा, तो क्या ये R मिड पॉइंट के नीचे आ रहा है, माइनस हो जाएगा। यस माइनस हो सर R जाएगा, ही दैट रहेगा इज ना। माइनस ना, बट कैसे, मुझे नहीं समझा। सर वो भी तो रेडियस ही है ना। टेक इट एज ओरिजिन। हाँ R ही आएगा। और अच्छा, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस। तो R का वैल्यू क्या लिया मैंने, नेगेटिव ना। अभी भी नहीं समझा?
सर सारी जगह ओरिजिन क्यों ले रहे हैं यार? ठीक है, आई गो हार्ड वे देन। अगर आपको नहीं प्यार वाली समझा चीजें समझा लेनी, समझे। नहीं उसको चाहिए अगर सारी जगह ओरिजिन, देन आई हैव टू गो विद अदर। अगर आप बी पॉइंट का लोकेशन देखोगे तो बी पॉइंट लेफ्टवर्ड जा रहा है, सो बी पॉइंट का वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, राइट? सो इट इज एक्चुअली गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट देखोगे तो ऊपर वाला पॉइंट राइट साइड जा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा। इमेजिनेशन जम रहा है? यस सर, जमा। दैट इज व्हाई सिंस this particular VCM and this VB are exactly opposite, hence आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन कुछ भी करके आएगा। Are you getting it now? हाँ सर, समझा। And that is why we get VCM minus VCM which is 0. अच्छा, ये था उनका फालतू मेथड। अभी मेरा शॉर्टकट मेथड सुनो। What my shortcut method is, आपको क्या करना है, सर्कल कंसिडर करना है जो भी है वो, ओके? एंड आपको पॉइंट लेने, लाइक पॉइंट ए लिया आपने, ये सेंटर ऑफ मास लिया, उसका स्पीड तो VCM ही है, एंड ये बी पॉइंट है बॉटम पे। मेरा मेथड बोलता है अगर आपको वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का निकालना है तो यूज द फॉर्मूला आर ओमेगा, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट, पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। अभी मजा देखो, ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट वी ए, व्हाट इज दैट वैल्यू? वी ए का पहले VCM का निकालते गए, VCM। सो VCM का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन दैट, ना, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट विच इज नथिंग बट आर, तो ये आर ओमेगा होगा, ओके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट VA, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट 2R. 2R, so this will be 2R omega, but R omega क्या है? VC, तो VA हो गया 2 VCM। नेक्स्ट वन BB, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। B पॉइंट और B पॉइंट का डिस्टेंस क्या है दोनों का एक दूसरे के साथ? 0, सो आंसर विल बी 0 into R omega, that is 0। इजी? उनका मेथड ज्यादा अच्छा था। उनका मेथड ज्यादा अच्छा था, ठीक है। हाँ सर। तो आपका इजी मतलब लगा? ये वाला मेथड तेरे को टफ लगा, उनका मेथड ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे ये समझा ही नहीं एक्चुअली। क्या नहीं समझा बता? और मुझे समझने वो के बाद ये भी, हाँ, मुझे वो VCM R ओमेगा है वहां तक समझा, फिर VA हाँ, के बाद आपने क्या किया वो ऊपर। ये फॉर्मूला पढ़ जरा, ये फॉर्मूला पढ़। क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। जरा ए पॉइंट और बॉटम पॉइंट का डिस्टेंस बता क्या है? 2R। तो 2R इंटू ओमेगा हो जाएगा। व्हाट इज आर ओमेगा? VCM। तो ये 2 VCM हुआ। जरा बता बी पॉइंट में, बी पॉइंट का बॉटम से डिस्टेंस क्या है? 0 ही है ना, नीचे ही है वो। तो 0 इंटू ओमेगा क्या होगा? अच्छा 0, हाँ हाँ अभी समझा। कौन सा मेथड इजी है? आपका, अभी समझा। जी, इसकी ये जो बोल रही है ना, उससे कुछ चीजें सीखो। क्या चीजें ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है जो बहुत इजी है, बट आपको उसका कंसेप्ट ही नहीं पता। और आपको कंसेप्ट नहीं पता इसलिए आपको लगता है कि मेरे को आता ही नहीं है ये टॉपिक। समझ रहे हो? अभी उसने देखो कैसे ब्लाइंडली बोल दिया कि वो वाला मेथड इजी है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड। ऐसे ऐसे आप समझो, इससे चीजें सीखो, पहले कंसेप्ट सीखो। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन सर नंबर। लास्ट के मतलब वो लोग का भी एक मेथड बताओ ना, मतलब वही जो था उसका स्क्रीनशॉट ले लेता। क्या वो नहीं लोग का समझा उसमें डियर? उन्होंने क्या बोला है, जो भी तेरा V का फॉर्मूला होगा वो VCM प्लस R ओमेगा होगा। अभी अगर तू ए पॉइंट देखेगा तो ए पॉइंट में VCM प्लस R ओमेगा, बट R क्या है इसमें, इनके मेथड में? डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। तो उनका पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट, और सेंटर ऑफ मास ये, तो कितना डिस्टेंस हुआ ए और सेंटर ऑफ मास में? R, तो मैंने इधर R लिखा। क्या ये समझा?
हाँ हाँ समझ गया सर, तो समझ अभी गया ये आर वाला मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ बोल बोल चालू। और किसने मैंने बोला नहीं सर था सर? बोला। हाँ VCM बोल बोल। आर ओमेगा है और V भी आर ओमेगा है। V है ना स्पीड होती है और VCM सेंटर ऑफ मास की स्पीड। हाँ वी कैन बी क्या एनी लेना है जनरल स्पीड एग्जैक्ट? ना। हाँ तो वी जनरल स्पीड आर ओमेगा होती है, लेकिन ये हाँ वाले जनरल, इसमें जैसे जनरल फॉर्मूला। और हम्म वीसीएम का अगर तुझे किसी भी पॉइंट का फॉर्मूला निकालना है ना, तो यू कैन यूज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। अभी वीसीएम मींस स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, वीवीए मींस स्पीड ऑफ ए, वीबी मींस स्पीड ऑफ बी। आर यू गेटिंग इट नाउ? मतलब हर एक पॉइंट का डिफरेंट स्पीड है ऐसे। गाइस ओके एक सर। क्वेश्चन है। सर इसका आंसर ए है ना फिर? या ए है। किधर गया वो क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिला था यार। सर कब तक रहेगा लेक्चर? 9:15। इफ यू वांट यू 254 कैन। सर। ओके सर। क्या 250 क्या? 254 क्या, वो आईटी का ही है, आईआईटी है। नहीं नहीं रे वो नहीं। सेंटर ऑफ मास का किधर है वो? दैट इज डिफरेंट। नहीं 252 भी नहीं। हाँ मे बी ये वाला क्वेश्चन 251 है। अब मैं देखता हूँ पहले क्या क्वेश्चन है, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। सर 251 हाँ तो दिख ही नहीं रहा है। अरे है 251, वही करो। सर है लेकिन उसके बाजू का पार्ट ही नहीं दिख रहा है, कुछ कैसे करेंगे? मैं पढ़ता हूँ। A uniform disk of radius r is rolling without slipping on the horizontal surface with an angular speed omega as shown in the figure. O is the center of disk. Points A and C are located on its rim. तो जो A पॉइंट है और C पॉइंट है वो इसके रिम पे लोकेटेड है। ओके फिर क्या बोले? रिम मतलब जो होता है ना, रिम पता है आपको, चलो कोई बात नहीं। हाँ डायग्राम ओ दिया है। इज द, हाँ डायग्राम भी दिया है क्या? हाँ तो डायग्राम पे दिया है O इज द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट A एंड C। ओके और B पॉइंट है डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ड्यूरिंग रोलिंग फ्रॉम द पॉइंट्स A B C कम on the vertic on the vertical diameter of at a certain instant of time। ओके तो एक ऐसा मोमेंट आता है जब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में आते हैं। ओके दे आर सेइंग कि आप इनके स्पीड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो। तो डायग्राम रेडी है रे, नीचे डायग्राम दिया है, गेस मारो ना, सॉल्व करो गाइस, देखो आता है क्या। सर एक बार आप माइक क्वेश्चन समझाओ ना। माइक किसका ऑन है रे सूरज? क्या बोला है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर में? सुना मैंने, शांत शांत। ओके तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के रिम पे, रिम मतलब जो एजेस होते हैं उस एजेस पे दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए पॉइंट एंड दूसरा सी पॉइंट। ओके एंड जो सेंटर है वो ओ है और बी लोकेशन या बी पॉइंट है वो r/2 डिस्टेंस है ओ से। वो बोल रहे अगर ये चारों पॉइंट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट देयर स्पीड्स। तो आपको स्पीड के बारे में कमेंट करना है उनके। करो आप फिर, बताओ मेरे को। एक बात तो पक्की है, सी ऑप्शन आएगा नहीं। हाँ सर वो तो नहीं आएगा। ए ए भी बी करो या नहीं सॉल्व फिर फिर। बी। आएगा। अभी आप कुछ बोला मत, जिसको आंसर लगे वो बता दो सॉल्व करके। अरे आकांक्षा दो आंसर लिख के तेरे को मार्क्स मिलने वाले, गिव मी फिक्स आंसर। सर वीए आ गया लेकिन वीसी नहीं।
हाँ बोलो। VA आया लेकिन VC नहीं आ रहा। आप तो आपको मेथड नहीं समझा, फिर मेरा वाला मेथड ट्राई करो। हाँ सर एक सर अगर नीट में 2 आंसर मार्क किया तो उसका -1 होता है? 2 आंसर कर ही नहीं सकती बड़ी, ये कहाँ से सीखा तुमने 2 आंसर मार्क का? नहीं, गलती से हो जाता है ना। वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता है। दैट विल नोट बी चेक। मतलब तेरे को मतलब वो -1 हो जाएगा मतलब उसका। -1 नेगेटिव। नो जेनेटा इनकरेक्ट, सूरज इनकरेक्ट, वर्षा इनकरेक्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बता रहा हूँ। आपने 2 ऑप्शंस तो शॉर्टलिस्टेड किए बट आपको फिर भी नहीं आ रहा है। नो साक्षी इनकरेक्ट, तन्वी इनकरेक्ट। कैसे किया शाफिया? कैन यू टेल अस? सर कुछ नहीं, ऐसे डाल दिया मैंने ऑप्शन, ऐसा लगा मुझे ए है करके। ऐसे थोड़ी करने का, ऐसे नहीं होता है, ये चीटिंग है। ये थोड़ी ऐसा थोड़ी चलेगा। सर सेकंड वाला नहीं आ रहा है, बस फर्स्ट वाला आ सर गया। 2R हाँ। लेके नहीं कर सकते। तुम लोग मेरे को 2R एक बात से ही बता, आएगा। छोड़ दो, मेरा मेथड अप्लाई करते हैं। VA का वैल्यू क्या होता है? R इंटू ओमेगा। 0। R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड पॉइंट, है ना? सो बॉटम एंड पॉइंट का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड पॉइंट। देखो कंसेप्ट कितना क्लियर है ना, तो IIT क्या कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बॉटम एंड पॉइंट, तो A और बॉटम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0। सो VA क्या हो गया? 0 इंटू ओमेगा, दैट इज 0। इतना पक्का? ओके, अभी आपको जो दूसरा वाला रिलेशन दिया है ना, वो VC और VB में आपको रिलेशन क्रिएट करना है, बराबर? अगर आप देखोगे VC और VB, तो दोनों पहले निकालो ना। लाइक VB फाइंड आउट करते हैं, तो VB क्या हो जाएगा? सर R दोनों को इंटू रेशियो ओमेगा। कर देंगे सर, आ गया। तो अभी सर मेरे को दोनों को समझा, ऐसे नहीं करने का। हाँ हाँ मुझे भी सुनो समझ सुनो गया। सुनो शांति, आप करो, आप सॉल्व, जिनको समझा आप खुद करो। तो आप अगर A और B के बीच में डिस्टेंस देखोगे, बॉटम पॉइंट एंड B, कितना हो जाएगा गाइस वो? सो दैट विल बी R प्लस R/2। समझा मैं क्या किया? 3R/2। 3R/2, वेरी गुड। सो दिस विल बी 3R/2 इंटू ओमेगा। ओके, ये VB हो गया। सेकेंड वाला चीज आपको VC पूछा है। VC कितना डिस्टेंस है रे C और इस बॉटम में? 2R। So we can write 2R omega. Now you can take ratio of VB and VC. तो ये हो जाएगा 3/2 R omega upon 2R omega. Cancel. So VB upon VC equals to 3/4. आपको पूछा है VC और VB का रिलेशन ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट VC इक्वल्स टू 4/3 VB। बोल इजी था कि नहीं? बोल बोल बोल। हाँ सर। मेरा वाला मेथड अच्छा है ना उनके मेथड से? सर इजी हाँ था। सर, मैंने आप आपका ही ही के अप्लाई मेथड से किया। किया सर, रेशियो दिमाग क्यों नहीं लिया हो गया सर हमने? आपके मेथड से। तेरे को VB और VC सेपरेटली नहीं पूछा है, तेरे को VB और VC का रिलेशन पूछा है। तो या तो सर तू वही रेशियो रेशियो ले, नहीं कर रहा था या सर। हाँ वही रेशियो नहीं। या तो तू रेशियो ले, या तो इधर से R ओमेगा का वैल्यू पुट निकाल के ऊपर पुट कर। चॉइस इज योर्स, बट दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर एंड VB और VC का रिलेशन फाइंड आउट कर। समझा क्या किया करना था? नाउ इज सर इट क्लियर? हाँ बोलो। सर वो VC का आप समझाओ ना, वो पॉइंट से लेके वो बॉटम से, वो मुझे समझ नहीं रहा। C पॉइंट कहाँ पे ऊपर है, A पॉइंट कहाँ पे नीचे है, बॉटम से लेके C का डिस्टेंस कितना हुआ जरा चालू बता। R2R। हाँ तो मैंने क्या लिखा? अच्छा हाँ। हो गया गाइस, इजी था आज का टॉपिक, समझा सब? सेंटर ऑफ मास, यस सिर्फ सेंटर ऑफ मास में अभी एक ही टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, दैट दोज वी विल डू इन द क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन वी विल बिगिन विद द न्यू टॉपिक ऑफ 12th। योर 11th इज ऑफिशियली ओवर। हाँ करेक्ट है। ये हाँ जो हाँ टॉपिक हाँ, आपने पढ़ा है वो 12th में था कि 11th में? 11th। बट मैं एज आई HSC सेड की वो बात कर रही डजंट हूँ। दैट मैं HSC की बात 12th 11th है वो भी। 12th का फर्स्ट चैप्टर। वो ये है ना? हाँ
ओके ओके। तो एज अ होमवर्क जो मैंने बोला है आपको, टुमारो आपको कब तक सबमिट करना है इसको? 6 PM से पहले। ओके, तो टुमारो बिफोर 6 PM। हाँ, कल ही सर कल बहुत काम है। कल ही सर, क्या मत है? करो। बायोलॉजी का नहीं, चार्ट ही बनाना है। हाँ मेरे को सर। रीजन ही नहीं होमवर्क क्या चाहिए। है? आप लास्ट डे पे होमवर्क करते हो, लास्ट डे पे 12 होमवर्क बजे करते तक हो और चलेगा। मेरे को पता है क्या होता है। तो 12 बजे तक कल। सर होमवर्क तो बताओ। ठीक है, सर टुमारो बिफोर 12 AM। सर होमवर्क तो बताओ सर, कौन सा क्या करना है? हाँ, जो भी आपको PY क्यूब में आपने जो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन है वो मेरे को पता नहीं। जो भी सेंटर हम ऑफ, लोगों ने एक्सक्लूड किया था वो वाला पार्ट करना है ना। हाँ, एक्सक्लूड क्या क्या किया था हम लोगों ने? सेंटर ऑफ मास किया था ना, और तो 7.12 एक मिनट है, मेरे पास लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी बोल दो। सेंटर ऑफ मास किया था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किया था। हाँ, तो फिर तो एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये दोनों ट्राई करने हैं। 7.854321 ऐसा बोला था कि नहीं सर? वो जाने दो, ये सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसके जो भी क्वेश्चन है ज्यादा नहीं होंगे और समझ के करना है, कॉपी नहीं करना है। कॉपी करना है तो होमवर्क करके फायदा नहीं है। सिर्फ 9 ही ओके, क्वेश्चन। दोनों मिला के। सर आप बढ़ाना मत सर प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ सर। इतना ही करो। हाँ, राइट है शायद। वेरी गुड, इतना ही है। चलो, दोनों जितने क्वेश्चन है इसके इतना ही करो। बाय बाय, टेक केयर। तो फिर 6 PM तक भी हो जाएगा ना? सर 12 पे मिल जाएगा आपको। सर हाँ, बाय बाय।